5 लड़कों के पिता पूरे गांव वालों के साथ जो भी उनकी लड़कियों के साथ हुआ, 21 फरवरी की रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। विस्तार पूर्वक जो भी घटना उनकी लड़कियों के साथ घटी वो पुलिस के सामने विस्तार पूर्वक बताते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उन 18 लड़कों को गिरफ्तार कर लेती है। उन 18 लड़कों की उम्र होती है 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल के आसपास। ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों की उम्र 17 साल की होती है। वे जो 18 लड़के हैं वो बिल्कुल ही नाबालिग होते हैं। ऐसे ही उन लड़कियों की उम्र भी नाबालिग होती है, 12 साल, 13 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा लड़की की उम्र 15 साल के आसपास रही होगी। पुलिस उन 18 लड़कों को गिरफ्तार करके और उनसे एक सवाल पूछती है और पूछती है कि तुमने इन लड़कियों के साथ गंदा और घिनौना कृत्य किस किस ने किया है। तो 18 लड़कों में से 10-12 जो लड़के होते हैं वो अपना हाथ उठा लेते हैं और पुलिस को बताते हैं कि ये काम हमने किया है। लेकिन उनके जो फेस पे बिल्कुल भी शर्मिंदगी, शर्म और बिल्कुल भी किसी भी तरह की स्किन नहीं होती है और ऐसा लग रहा था कि इन्होंने कोई भी अपराध किया ही नहीं हो। फिर पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है और पुलिस के गांव वालों से भी उनके बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। उन लड़कों में से एक से पता चलता है कि दिन में इन लड़कों ने ब्लू फिल्म देखी थी और आज इन्होंने ठान लिया था कि हमें भी आज कुछ ऐसा ही करना है जो भी उस मतलब ब्लू फिल्म में दर्शाया गया था। पुलिस इस मामले की तह तक पहुंचना चाहती है और जो पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई थी कि पुलिस मतलब कम समय में इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने की फिराक में होती है। ये जो कहानी है बहुत दिल दहला देने वाली, दिल झंझोड़ देने वाली और बहुत ही शर्मसार ये जो स्टोरी है। दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक जिला लगता है खूंटी और खूंटी जिले की का एक थाना लगता है रनिया और रनिया थाना का एक जगह लगती है उली हातू जो गांव होता है वहां पर एक शादी समारोह का प्रोग्राम था 21 फरवरी की शाम 8 बजे। जो वे 5 लड़कियां थी अपने गांव से होकर वो उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए चली जाती हैं। शादी का जो प्रोग्राम होता है वो 8 बजे के बाद ही चलता है, चाहे वो फिर मेहंदी का हो चाहे फिर वो हल्दी का हो। और वहाँ जो प्रोग्राम था, उस गांव में प्रोग्राम था जिसमें वो लड़कियां शामिल होने के लिए गई थी, वो था पानी लोटे का भी एक प्रोग्राम होता है, हमारे यहाँ भी होता है। पहले संगीत होता है, फिर वो पानी लोटा का प्रोग्राम होता है, फिर खाना पीना चलता है, फिर डांस होता है। जैसे जो भी अपना मर्जी जो प्रोग्राम होते हैं धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी चलते रहते हैं। रात के 9 सवा 9 का समय हो जाता है। उनमें से एक लड़की अपनी दूसरी बहन से कहने लगती है कि हमें तो नदी भी क्रॉस करनी है, अपने गांव हर हालत पहुंचना है, रात का समय ज़्यादा हो गया है, अब हमें चल देना चाहिए। ये प्रोग्राम तो जो डांस का है, भजन का, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन हम पहले काफ़ी समय से यहाँ पर आए हुए हैं, अब हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। वो वहाँ पर जहाँ पर वो प्रोग्राम में शामिल होने के लिए गई थी वहाँ से वो इजाज़त लेती हैं और अपने घर के लिए आ जाती हैं। रात को काफ़ी अंधेरा हो चुका था, रात के 9:30 बजे का वक्त भी हो चुका था। जैसे वो लड़कियां नदी के किनारे पहुंचती हैं तो 18 लड़के पहले से वहां घात लगाए हुए बैठे थे, क्योंकि उनमें 5 लड़के ऐसे थे जो शादी समारोह में शामिल हुए थे। उन लड़कियों के साथ वो डांस या खाना पीना हो रहा था, जो भी था वो वहाँ पर शामिल थे और उनको पता था कि 5 लड़की हर हालत में अपने गांव जाएंगी ही जाएंगी। तो उन्होंने उनके मन में कोई एक जो गलत धारणा चल रही थी, उन्होंने सोच रखा था हमें आज कुछ ना कुछ जरूर करना है, क्योंकि वो इस किस्म के जो मतलब लड़के थे बदतमीज, बेहा और जो हैवानियत करने वाले थे, वो उन मतलब हर तरह से मतलब बदमाश किस्म के वो लड़के होते हैं। जैसे वो लड़कियां नदी के किनारे पहुंचती हैं तो वो 18 लड़के घेरा बनाते हैं और घेरा बनाकर उन लड़कियों को बीच में वो उनको घेर लेते हैं और घेर लेने के बाद वो उनको एकदम से मतलब भेड़िए की तरह उन पर
टूट पड़ते हैं। लेकिन वो लड़कियां 5 होती हैं, उन लड़कों की संख्या ज़्यादा होती हैं और वो मजबूर हो जाती हैं। लेकिन फिर भी वो अपने हाथ पांव मारने की कोशिश करते हैं, उनसे छुड़ाने की कोशिश करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, मिन्नतें करती हैं, भाई हमें छोड़ दो, हमें अपने घर जाने दो, रात काफ़ी हो गई है, हमारे साथ आप ऐसा कुछ भी गलत मत करो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, उनका अंदर का जो हैवान है वो जाग गया था और वो उनके इज्जत को शर्मसार कर देना चाहते थे। और आखिर वो अपने काम में अपनी जो मनोकामना है, जो उनकी जो बिल्कुल ही उनके अंदर की जो हैवानियत है वो एकदम जाग गई थी और बिल्कुल वो कुछ भी सुनने को वो तैयार नहीं थे। वो 18 लड़के उन लड़कियों का घेरा बनाते हैं, उन पर वो मतलब उसके भेड़िए की तरह उन पर टूट पड़ते हैं और उनको घसीटते हुए जंगल की तरफ, पहाड़ी की तरफ ले जाते हैं। वहाँ कोई उजाला नहीं था, उनकी आवाज़, उनके चिल्लाने की, उनकी खुशामद की, उनकी सहायता करने वाला वहाँ आसपास कोई नहीं होता। वो चिल्लाती रहती है, खुशामद करती रहती है, उनके पैर पकड़ती हैं, छुड़ाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नाकाम रहती हैं। जो लड़की सबसे पीछे रह जाती है वो उस लड़के के साथ हाथापाई करती है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कुछ और नहीं सोचता है। जब वो छुड़ाने में नाकाम रह जाती है तो वो उस लड़के के हाथ को बुरी तरह काट लेती है और काट लेती है। जब वो लड़का बुरी तरह चिल्लाने लगता है तो अपने आप को उस लड़के से छुटा लेती है और अपने गांव की तरफ दौड़ने लगती है। और इतना दौड़ती है, हाँफते हुए वो दौड़ती रहती है। फिर दूसरी जो लड़की होती है वो भी वही जो मतलब अपने आप को छुड़ाने के लिए उस लड़के के हाथ में काट लेती है और वो भी अपना उस लड़के से छुड़ाने में अपने आप को कामयाब हो जाती है। 2 बहनें अपने आप को छुड़ा लेती हैं और अपने गांव की तरफ, रात काफ़ी हो गई थी, अंधेरा काफ़ी हो गया था और वो भागते हुए इतनी इतनी तेज वो दौड़ती हैं कि वो हाँफने लगती हैं। हाँफते हाँफते वो अपने गांव के नज़दीक पहुंच जाती हैं। लेकिन जो 3 बहन होती हैं उनके साथ इतना बुरा होता है, इतनी दरिंदगी होती है, सामूहिक बलात्कार होता है, दरिंदगी होती है, हैवानियत होती है। उनके जो मतलब वो एक लड़की के साथ एक जो लड़का, एक लड़की के साथ 4 लड़के इतनी बुरी तरह से मतलब कांड करते हैं कि मतलब हम अपनी ज़बान से बता नहीं सकते कि उनकी हालत किस तरह की उन्होंने कर दी थी। उनके कपड़े फाड़ दिए थे और उनको बुरी तरह मतलब मारा पीटा भी गया था। लेकिन वो बहुत खुशामद कर रही थी, उनको जानती भी थी, वो बार बार मिन्नतें कर रही थी, भाई तुम ऐसा मत करो, मेरे भाई, मेरे रिश्ते में तुम भाई लगते हो, मेरे मामा के गांव के हो, आप मेरे साथ ऐसा मत करो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन उनकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता, उनकी मदद करने वाला भी वहाँ नहीं होता है। वो बेचारी मजबूर होती हैं, लेकिन क्या करती हैं, उनकी बहुत। तो जैसे जैसे वो जो 2 लड़कियां होती हैं अपने गांव पहुंच जाती हैं, हाँफते हुए बुरी तरह से वे अपने आप को पहले संभालती हैं, लेकिन वो ये नहीं मतलब पता लगा पा रही होती हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें कि हमारी 3 बहनों के साथ क्या हो रहा है और हम किस तरह से अपने आप को बचाते हुए, छुड़ाते हुए, यहाँ तक भागते हुए, हाँफते हुए कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन कुछ मिनटों के बाद वो मतलब थोड़ा शांत होती हैं। शांत होने के बाद पहले तो उनका दिमाग काम करना बंद कर देती हैं कि हम मतलब इस बात को हम अपने घर परिवार को कैसे जाकर बताएं, आखिर हमारे साथ क्या हो गया, हमारे और 3 बहनों के साथ आखिर क्या होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि जब वो दोनों लड़कियां हाँफती हुई घर पहुंचती हैं तो उनके जो मम्मी पापा हैं अपनी बच्चियों को इस तरह हाँफते हुए देखते हैं तो वो पहले उन्हें देखकर वो परेशान हो जाते हैं और पूछने लगते हैं आखिर तुम्हारे साथ ये क्या हुआ है और दो 3 बहनें हैं वे कहाँ पर हैं। तो 2 बहनें हैं वो अपने पापा को अपनी अब बीती सारी विस्तार से बताते हैं। तब उनके जो पापा हैं वो शोर शराबा गांव में मचाते हैं, हल्ला मचाते हैं। गांव वाले आवाज सुनकर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है और वो लाठी डंडे लेकर और टॉर्च वगैरह लेकर वो जंगल की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी, अंधेरा भी काफ़ी था, उजाला भी लेना जरूरी था। डंडों और टॉर्चों के साथ वो दौड़ते हुए, आवाज़ लगाते हुए जंगल की तरफ भागे हुए जा रहे थे। जो लड़के उन लड़कियों के साथ हैवानियत कर रहे थे और बुरी तरह से, जैसे वो गांव वालों की आवाज़ को सुनते हैं तो वो एकदम से वहाँ से दौड़ने लगते हैं और उन दौड़ते दौड़ते
उन लड़कियों को वो धमकी भी देते हैं कि यदि तुमने इस बात की जानकारी किसी को भी दी तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम तुम्हारे परिवार के साथ वो कर देंगे तो किसी ने नहीं किया होगा, तुम जो जितना भी हो चुप रहने की कोशिश करना। वो वहाँ से तो 18 जो लड़के होते हैं वहाँ से भाग जाते हैं। जब जो गांव वाले टॉर्च के सहारे और डंडों के सहारे उन लड़कियों को आवाज़ लगाते उनके पास तक पहुंचते हैं, सबसे पहले तो उन लड़कियों की जो अवस्था थी एकदम नगन थी। उनके ऊपर पहले वो कपड़ा ढकते हैं, उनके कपड़ों को पहनाते हैं और उनको जंगल से उठाकर अपने साथ अपने घर लेकर आते हैं। घर लाने के बाद जो सारे गांव वाले अपने और उन लड़कियों के जो पापा हैं अपनी लड़कियों को लेकर वो पुलिस थाने पहुंचते हैं। इस मामले की पूरी जानकारी विस्तार से वो पुलिस को बताते हैं। पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है और उन लड़कियों से उन लड़कों के बारे में पूछताछ करती है और उन लड़कियों से पूछती है क्या तुम किसी को एक आध को उनके नाम जानती हो, क्या उन लड़कों को जानती हो, तो पुलिस हमारी मदद करो। तो वो लड़कियां पुलिस को बताती हैं कि हम उसमें से 3-4 लड़कों को जानती हैं, वो पास के ही गांव के रहने वाले हैं, वो हमारे साथ उस शादी समारोह में गए थे और वो संगीत में भी शामिल थे, वो खाने पीने में भी शामिल थे, लेकिन हमारे आने से पहले वो नदी के किनारे आकर घात लगाकर बैठ गए थे। लेकिन हमने उनसे बहुत खुशामद बहुत मिन्नत सभी प्रकार की लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें धमकी भी दी है। पुलिस ने जैसे पुलिस उन लड़कियों ने पुलिस को उनके नाम बताए कि वो फला गांव के रहने वाले, फला उनके नाम है रहना। पुलिस ने उन लड़कों को पुलिस ने उस मामले को गंभीरता से लिया और पहले 2-4 जो लड़कियों ने जिन लड़कों के नाम बताए थे पहले तो पुलिस ने उनको पकड़ा, फिर उनकी मदद से बारी बारी से सभी पूरे जो 18 लड़के थे सभी को पकड़ लिया और पकड़कर जो उन पर जो धारा है BNH की धारा जो है 216 के तहत 216/2, 217/2, 115/2, 109/2 और मतलब 70/2 पोक्सो के तहत उन्होंने मामला दर्ज किया। और जैसे मामला दर्ज करने के बाद जो उन्होंने ये जो है उन पर FIR करी और मामला दर्ज किया। उसके बाद जो पुलिस ने जांच पड़ताल करना शुरू कर दी और पुलिस ने गांव वालों से भी उन लड़कों के बारे में पूछताछ की। गांव वालों ने उन लड़कों के बारे में बताया कि इनमें कोई ऐसा ऐब नहीं है जो ये नहीं करते हो, ये मतलब हर तरह का इनमें ऐब है और मतलब हर तरह का इनमें मतलब ये हर तरह का जुर्म करते हैं और ये पूरा दिन फ़ोन चलाते हैं और ये मतलब जो है ब्लू फिल्म वगैरह भी ये देखते हैं। पुलिस ने जब उन लड़कों से बैठकर जो सवाल किया और पूछा कि तुमने किन किन लड़कों ने उन लड़कियों के साथ ये घिनौना और गंदा कृत्य किया है, तो उन लड़कों ने बताया कि 10-12 लड़कों ने पुलिस के कहने से हाथ उठाया और कहा कि ये जो अपराध है हमने किया है। लेकिन वो इस तरीके से पुलिस को जवाब दे रहे थे कि जैसे कोई अपराध हुआ ही नहीं हो, क्योंकि ना उनको शर्म नाम की कोई चीज़ थी और ना ही मतलब उनके जो फेस पे जो स्किन होती है किसी भी प्रकार की कैसा भी उनको डर है या शर्म है, किसी भी प्रकार का उनको भय नहीं था। तो जैसे ये जो मामला है सुर्खियों में आता है, और सुर्खियों में आने के जो बाद है मुख्यमंत्री तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ने DGP को आदेश दिए कि इस मामले की तह तक पहुंचना है, इस मामले को जल्दी से जल्दी इसको मतलब गंभीरता से लेना है और जो आरोपी हैं उनको किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सजा दी जाएगी। लड़कियों का जो मेडिकल होता है मेडिकल करवाया जाता है, उनके कोर्ट में बयान लिए जाते हैं, मामला कोर्ट में पहुंचता है और जो चार्जशीट है वो उसमें कोर्ट में लगा दी जाती है। जो नाबालिग बच्चे होते हैं, एक ये सरकार का रूल भी होता है, जो नाबालिग जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको बाल गृह यानी कि बाल सुधार गृह में रखा जाता है जब तक कि वो बालिग नहीं हो जाते। और जो 17 साल के आसपास के जो बच्चे थे उन पर जो बड़े अपराधी होते हैं उनकी तरह के उन पे अपराध होंगे और उनको बड़ी से बड़ी उनको सजा दी जाएगी।
और उनके नाम भी, इस जो नाबालिग बच्चे होते हैं उनके नाम भी साफ साफ नहीं लिया जाया करते, गुप्त उनके नाम भी रखे जाते हैं क्योंकि वे फिलहाल नाबालिग हैं। उसके बाद जो है जो झारखंड की जो सरकार है उसकी तरफ से उनको उन लड़कियों को आर्थिक सहायता यानी कि 50-50 हजार रुपए का जो है उनकी मदद के लिए वो झारखंड की सरकार ने दिए थे। और सरकार की तरफ से उन लड़कियों को सरकारी जो वकील है वो बिना फीस के होगा, और उनके जो है जो उनकी इलाज के लिए चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं उनके इलाज के लिए फ्री उनका इलाज किया जाएगा। ये सरकार के लिए मतलब सरकार की तरफ से उन बच्चियों को सुविधा दी गई थी। और पुलिस इतनी पूरी तरह से मतलब सख्ताई में थी और आगे ऐसा किसी भी तरह का कोई भी कांड ना हो, इस तरह का पुलिस गांव वालों और उनके जो पापा हैं उनको कहकर चलती है कि जो अब हमारी है जिम्मेवारी है, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको जल्दी से जल्दी सज़ा दिलवाने की कोशिश करेंगे और कोई भी अपराध हो आगे हम उनको नहीं होने देंगे। हम जो यहाँ का जो किसी भी तरह का हम अपराध नहीं होने देंगे। दोस्तों, आप उन जो वे नाबालिग बच्चे हैं और उनके बारे में, इस खबर के बारे में आपका क्या विचार है, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। लेकिन वो जिस हिसाब से वो बच्चे नाबालिग थे, लेकिन उनके अंदर जो हैवानियत पूरी तरह से भरी हुई थी, वो मतलब एक बड़ा जो हैवान है, जो वो मतलब दिमाग जो उनका था बहुत ही मतलब ऐसा किसी के साथ भी किसी को नहीं करना चाहिए जो उन 18 लड़कों ने उन बच्चियों के साथ किया। ये एक शर्मिंदगी, शर्मसार और एक मतलब घटना है, बहुत ही गलत है। लेकिन चाहे हमारे सरकार कितनी भी सुविधा कर ले, कैसे भी हमारे ये मतलब कानून बना ले, लेकिन जो हमारे कुछ लोग हैं, सभी नहीं हैं, कुछ बीच में ऐसे हैवान छुपे हुए हैं, ये हमें नहीं पता चलता कि हमारे जो पास के जो लोग हैं वो किस तरह के मतलब आदत के अच्छे हैं या नहीं हैं, हम उनके मन की बात को नहीं पहचान पाते हैं। दोस्तों, चलते चलते मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें और एक दूसरे को जल्दी से जल्दी शेयर करें। फिर मिलती हूँ एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहें। और जय भारत, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। फिर मिलते हूँ दूसरी वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे नमस्कार।